हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, ये आज का जो हमारा जीएस का सेशन ऐसे हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए डेली बेसिस पे। शाम को इसी समय जीएस का सेशन आता है और आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से ये सेशन आपका चलेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके सेशन को, जो कंटिन्यू हमारा चलेगा, और इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की गई है? द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क और एनर्जी का आपने एसआई यूनिट बताना है। तो वर्क और जो आपका एनर्जी है उसका एसआई यूनिट आपको ऑप्शन दिया गया है जूल, वाट, फैरड या ओम बच्चे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जैसे बात करें इसका ऑप्शन नंबर ए, जूल इज द राइट आंसर। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। उसके साथ ही बात करें वॉट, वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। वॉट किसका यूनिट है? पावर का एसआई यूनिट हो जाता है। उसके बाद बात करें फैरड, तो फैरड किसका एसआई यूनिट हो जाता है? कैपेसिटेंस का। फैरड किसका एसआई यूनिट हो जाता है? कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाता है? फैरड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ओम। ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम किसका एसआई यूनिट आ जाता है? आपका रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ओम इज द राइट आंसर होगा। किसका? रेजिस्टेंस का, फैरड कैपेसिटेंस का, वॉट पावर का, जूल वर्क और एनर्जी का। सभी के सभी एसआई यूनिट आपसे जहां पे हमने क्लियर करते गए। ठीक है, ये आपने कुछ ना कुछ इनका याद रखना है, जो आपके लिए काफ़ी बढ़िया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो वो रहने वाली हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। When a body is accelerated, जब हम किसी बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हैं, then the velocity will be, तब velocity कितनी होगी? तब velocity की वैल्यू कितनी आएगी? अब बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या रहता है हमारे पास? एक्सेलरेशन यानी कि ए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाता है वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन हो जाता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर बाय सेकेंड और टाइम का यूनिट सेकेंड, यानी कि मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ किसका हो जाएगा? हमारा एक्सेलरेशन का। जब किसी बॉडी को एक्सेलरेट करते हैं तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जब हम किसी बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी उस समय इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है? वेक्टर यानी कि जो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें डायरेक्शन का बताए, यानी कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, वो हमारी कौन सी क्वांटिटी हो जाती है? वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है। और जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए वो हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। ऐसे ही बात करें पावर, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया एरिया, उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया पावर, नेक्स्ट दिया गया करंट, और उसके बाद दिया गया एनर्जी। ठीक है, इनमें से बतानी है कौन सी वेक्टर है आपकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, एरिया। एरिया जो है वो उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए एरिया जो है वो नॉट अ वेक्टर होगा। बाकी तो सब वेक्टर हैं लेकिन एरिया इज नॉट अ वेक्टर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर। अब बात करते हैं फ्रिक्शन क्या हो जाती है। फ्रिक्शन इज द अपोजिशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। जब दोनों बॉडीज एक दूसरे की अपोज करते हैं और दोनों बॉडीज एक दूसरे की इरेगुलरिटीज रिमूव करते हैं। जब दोनों बॉडीज एक दूसरे की इरेगुलरिटीज रिमूव करें, दोनों बॉडीज जब एक दूसरे की इरेगुलरिटीज रिमूव करती हैं, उन दोनों के बीच में जो फोर्स अराइज होती है उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल जो होता है फ्रिक्शन का और रिपोज का वो इक्वल है, नॉट इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, या कुछ भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इक्वल टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली। कोई कार चल रही है, वो अचानक से रुक जाती है, जो पैसेंजर होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। किसकी वजह से? सेंट्रीफ्यूगल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन। जब एक गाड़ी चल रही है उस पर ब्रेक लगे और ब्रेक लगने के बाद जो पैसेंजर्स होते हैं वो आगे की तरफ लीन हो जाते हैं, उस पर इनर्शिया ऑफ क्या लगता है? मोशन लगता है। और जब गाड़ी की ब्रेक लग गई और गाड़ी अचानक से चल पड़े, उस समय बॉडी पीछे की तरफ आती है, उस समय इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी से, इसका फार्मूला रहता है F इज इक्वल टू जी M1
m2 और डिवीज़न में r² इसका फार्मूला रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जहां पे आपने बताना है न्यूटन थर्ड्स लॉ क्या बात करता है, हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट लॉ क्या बात करता है, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, जब किसी बॉडी जब फोर्स में होती है, मोशन में होती है या रेस्ट में होती है, वो तब तक वहीं रहती है जब तक हम उस पर कोई फोर्स ऑफ अपोजिशन नहीं लगाते। अब सेकंड लॉ की बात करें, सेकंड लॉ क्या बात करता है, जो फोर्स है वो किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। और आर्चिमिडीज की बात करें, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या बात करता है, यानी कि कोई भी लिक्विड है, लिक्विड में जब हम किसी बॉडी को इमर्स्ड करते हैं उसके बाद वो बॉडी अपवर्ड राइज हो रही है, उसको बोलते हैं हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो रॉकेट है वो किस पे प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज द राइट आंसर आपका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वी स्लिप ऑन द मडी रोड, हम मडी रोड पे स्लिप करते हैं किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, रिलेटिव फ्रिक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन या लैक ऑफ फ्रिक्शन। जब हमें स्लिप लगती है वहां पे लैक ऑफ फ्रिक्शन है जो हो जाती है, यानी कि इरेगुलरिटीज कम हो जाती हैं जिसके कारण हमें स्लिप लगने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट किससे मेजर करते हैं, बीम बैलेंस से, कॉमन बैलेंस से, स्प्रिंग बैलेंस से या व्हील बैलेंस से। तो जो वेट है वो हम मेजर करते हैं, इसका आपने राइट आंसर बताना है, वेट इज मेजर्ड ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, हु इनडायरेक्टली डिटरमाइन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो किसने जो मेजरिंग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजर करते करते मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था, तो ऑप्शन नंबर बी, R.A. मिल्किन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है, वायलेट, रेड, ब्लू या ग्रीन। उसके बाद मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट आउट देयर वाटर प्रॉपर्टीज ड्यू टू, किसकी वजह से वो वाटर प्रॉपर्टी को जहां पे हमें बचाते हैं, जो रेन प्रूफ कोट्स रहते हैं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या इलास्टिसिटी। तो इसका राइट आंसर आपने दोनों क्वेश्चनों का कमेंट सेक्शन में करके बताना है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसी तरीके से डेली बेसिस पे शाम को इसी समय 8:30 बजे GS का सेशन आपको अवेलेबल होता है, और सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड होता है, और आपने उसको जरूर वॉच करना है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। यही कुछ इंपॉर्टेंट था आज का इस वीडियो में, तो चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस पार्ट में बस इतना ही।